सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। सीबीएसई की जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी ना 10th एंड 12th में, उनकी सबसे ज्यादा जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसपे बहुत अच्छे व्यूज आप लोगों की हेल्प मदद से आए, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा है वो आप लोगों के लिए। और उसमें कमेंट्स भी, जितने बच्चों के कमेंट्स आए, मैक्सिमम कमेंट्स सिर्फ दो टॉपिक्स पे थे कि क्या इस बार जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है इसमें बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई होगी या नहीं होगी। और बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि कितने परसेंट बच्चे पास हो पाते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले तीनों ही क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, बट इन सबसे पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो जान लो कि एक बुक है एग्जाम आइडिया जो वीके पब्लिकेशन की तरफ से आती है, और ये सारे ही सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, मैथ्स, साइंस और हमारे एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सबकी ही अवेलेबल है। और ये लेटेस्ट बुक है 2023 और 24 के लिए। सबसे खास बात इस बुक की क्या है कि यहाँ पर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। मतलब अगर आप चैप्टर को एक क्विक रिवीजन की तरह या फिर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, उनके जो कोर कॉन्सेप्ट है, बुलेट पॉइंट्स है, वो रीड करना चाहते हो अपनी आंसर राइटिंग के लिए, तो ये बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। मतलब इस बुक को लेने के बाद तुम्हें सिंपली समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। इसके अलावा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चों को आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, ये भी दिया हुआ है चैप्टर वाइज, और इनका प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड किए गए हैं, प्लस टॉपर्स की आंसर शीट। अगर हर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुके हैं, उनके अगर टॉपर्स के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। देखो, ये है टॉपर्स की आंसर शीट। इसके अलावा सैंपल पेपर जो 2024 का सैंपल पेपर है, जो अवेलेबल नहीं है हर जगह मार्केट में, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न। इसके अलावा यही नहीं, 2023 जो लास्ट ईयर का एग्जाम था, उनके लिए बच्चों के लिए एग्जामिनेशन पेपर भी दिया है, उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये बुक कंप्लीट बहुत अच्छी है, मेरी वन ऑफ फेवरेट बुक्स में से है, जिससे मैं बच्चों को रेफर करता हूं, बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि ये बुक लो, क्योंकि इसमें देखो बहुत ही बेसिक जो हमारे पास ये जो मैंने बताया आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी कितने अच्छे एग्जांपल्स के साथ दिए हुए हैं। काफी अच्छी बुक है और तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। वीके पब्लिकेशन की तरफ से आती है, एग्जाम आइडिया के नाम से, ऑलरेडी वेल नोन नेम है डेफिनेटली, और लेटेस्ट एडिशन तो इसका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उन पे, कि क्या मॉडरेशन पॉलिसी कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए अप्लाई होगी। तो देखो, मॉडरेशन पॉलिसी तब अप्लाई होती है जब सीबीएसई की तरफ से कोई गलती हुई हो, यानी सीबीएसई ने पेपर टफ बना दिया हो या कुछ क्वेश्चंस में मिसप्रिंटिंग हो, उस केस में मॉडरेशन पॉलिसी होती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो आपका अभी 17 को एग्जाम था मैथमेटिक्स का 10th वाले बच्चों का, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया है, बहुत कुछ क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के आ गए हैं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पेपर बहुत नॉर्मल था, सिंप्लीफाइड था, तो सारे ही बच्चे लगभग इस बात से एग्री हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी की तो बात भूल जाओ, जो भी लोग तुम्हें यूट्यूब पे बता रहे हैं मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी लगेगी लगेगी, भैया नहीं लगेगी। मॉडरेशन पॉलिसी का पूरा कॉलम है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, निकालो पढ़ो। मॉडरेशन पॉलिसी तभी लगती है जब सीबीएसई की तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो। हाँ, ग्रेस मार्क्स की हम बात कर सकते हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तो मैं पहले ही बता दूं। सपोज तुम्हें पास होने के लिए चाहिए 20 मार्क्स, तुम्हें पास होने के लिए चाहिए 20 मार्क्स, और तुम्हारे आ रहे हैं 19 मार्क्स, यानी 19 मार्क्स तुम्हें आ रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा, वो अगर चाहे तो तुम्हें 1 मार्क्स देकर तुम्हें पास कर सकता है। अदरवाइज ग्रेस मार्क्स का कोई भी प्रोसीजर कंपार्टमेंट के एग्जाम में नहीं है। हाँ, इतना याद रखो कि अगर 1 मार्क्स से या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स से तुम फेल होने वाले हो रहे होगे, तो सीबीएसई के जो टीचर्स हैं वो तुम्हारी हेल्प करके मतलब तुम्हें पास कर देंगे, क्योंकि कोई भी टीचर या सीबीएसई कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो, पहली चीज। अब बारी आती है कि कितने स्टूडेंट्स पास होंगे। तो लास्ट ईयर यानी 2022 के कंपार्टमेंट का अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो 87 to 92% के बीच में था। यानी इस साल भी ऑन एन एवरेज मान लो तो जितने बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 90% बच्चे तक पास हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं, सबसे अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें कंपार्टमेंट के एग्जाम में रियली पास होना है तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे एक इजी टॉपिक बताता हूं, सपोज करो कोई क्वेश्चन नंबर है 10, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा काम करो, ये तो देखो पता चल जाएगा कौन से चैप्टर का है। सबसे पहले पता करो कि ये कौन से चैप्टर का है। जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का कोई भी टॉपिक
जो तुम्हें आता हो या इस चैप्टर के बारे में जो भी पता हो वो इस क्वेश्चन में लिख दो, लेकिन ये तभी करना जब बिल्कुल नहीं पढ़े हो। मैं पहले बता दूं, अगर पढ़े हो, थोड़ा बहुत भी तुमने पढ़ा है, नॉलेज ली है, एनसीईआरटी लेवल की ही सिर्फ नॉलेज ले ली है, तब भी तुम्हारी कंपार्टमेंट आराम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ये चीज उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर मान लो 20 क्वेश्चंस भी हैं तो सब में अगर हाफ हाफ मार्क्स भी मिल गए ना तो आपके 10 मार्क्स आराम से हो जाएंगे, पास तो हो ही जाओगे यार। देखो, तो कहीं ना कहीं अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेक श्योर फॉलो कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड मेक श्योर इस पर डीएम कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, और एज सुन एज रिप्लाई कर दूंगा तुम लोगों को। ओके, और कमेंट करके बताना कि क्या प्रॉब्लम है, सो दैट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें तुम लोगों की हेल्प कर पाऊं। मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुम लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।